बाद दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि खुदावंद करीम आपको इन दिनों जो कोरोना की वबा हाथ जो अरूज पे जा पहुंची है, सलामती और तंदुरुस्ती अता करे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो आज का मुआशरा है या पूरी दुनिया की अब बात करें, दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल इंसान क्या होता है करता चला जा रहा है और ये तरक्की की जो मनाजिल है ये जो तय की जा रही है ये सारी की सारी तहकीक की मरकून मन्नती है। आज हम इस तहकीक लफ्ज़ के बारे में जानेंगे, इस लफ्ज़ तहकीक के पस मंजर को देखेंगे कि ये लफ्ज़ तहकीक ये किस मानी के एतबार से अपनी पहचान करवाता है, किस मानी के एतबार से जाना जाता है, इसकी हकीकत क्या है और इंसान किस लिहाज से इसका इस्तेमाल करके तरक्की की मनाज़र को तय करता है। हम देखते हैं कि इंसान ने मनोमन लोहे को हवा में उड़ाने का वो हुनर वो सीख लिया, इंसान ने हवा को कैद करके बात करने का जरिया बना लिया है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो नाकाबिले बयां हैं। ये सारी की सारी क्या है, ये तहकीक का नतीजा है। आज अजीज दोस्तों साथियों, हम आज इसके बारे में जानेंगे कि ये लफ्ज़ तहकीक ये किस लिहाज से इंसान की तरक्की का सबब बनता है, इंसान किस लिहाज से इसके जरिए अपनी तरक्की की मनाज़िल तय कर सकता है और यही चीज क्या है इंसान की तरक्की का सबब भी बनता है। तो लिहाजा वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। तो जैसा आज हमने अपने तारुफ में देखा कि हमारा जो आज का मौजू व तहकीक, इसकी अहमियत और इसकी बुनियादी जो इस्तिलाहात है वो कौन सी है, आज मजमूई तौर पर इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अगर लफ्ज़ तहकीक के पस मंजर को दें तो ये लफ्ज़ जो तहकीक है ना ये हमें फारसी जुबान से ताल्लुक रखता दिखाई देता है, जिसके जो मानी है वो जानने के एतबार से भी है, इसके मानी पहचानने के एतबार से भी है, इसके मानी हकीकत को तलाश करने के एतबार से भी लिए जाते हैं या समझे जाते हैं और इसका असल और नकल के माबैन, असल और नकल के दरमियान फर्क करने के एतबार से भी क्या है वो तहकीक लफ्ज़ अपनी पहचान वो करवाता दिखाई देता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ढांचा है वो इंसान को जो ये जानने के एतबार से नई चीज दरियाफ्त करने के एतबार से नई चीज वाकफियत करने के एतबार से क्या है वो लफ्ज़ तहकीक अपनी मिसाल और अपना पस मंजर दिखाई देता है। अगर इसी लफ्ज़ तहकीक को हम अंग्रेजी जुबान के एतबार से देखें, अगर इसी लफ्ज़ को अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में इसको रिसर्च के नाम से पुकारा जाता है या इसको रिसर्च के नाम से पहचाना भी जाता है। अब री और सच ये दो अल्फाज का मजमुआ है, ये दो अल्फाज का मुरकब है। री का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो मतलब कहता है दोबारा है, अगर सर्च का मानी करें तो उसका मतलब तलाश करना है, यानी क्या है दोबारा तलाश करना है। यानी इस लफ्ज़ का जो बुनियादी स्ट्रक्चर या ढांचा या पस मंजर हमें इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो मवाद हमने इकट्ठा किया हुआ है, जो एक तहकीक निगार ने मवाद जमा किया हुआ है, उसकी दोबारा छानबीन करना, उसकी छान फटक करना, दोबारा उस तलाश करना और वो तलाश की करना हकीकत को करना होता है। अब ये क्या है, ये इसके पस मंजर के एतबार से हमने ये जाना है कि अंग्रेजी के एतबार से भी और लफ्ज़ का जो फारसी जुबान के एतबार से इनके मतलब और मुफाहिम क्या है। अगर इसकी जो बुनियादी डेफिनेशन देखें, इसके जो बुनियादी तारीफ देखें तो हमें मुख्तलिफ नकादों की राय में इसकी जो जामिया तारीफ वो मिलती है कि मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करदा जो मवाद होता है या अदादो शुमार होता है उसकी छानबीन करना तहकीक कहलाता है। अब मुख्तलिफ ज़राए से क्या है वो मवाद इकट्ठा किया होता है, वो मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करदा मवाद भी होता है, वो मवाद क्या है उसकी दोबारा छानबीन करना होता है, उसमें से दोबारा हकीकत को तलाश करना होता है, असल और नकल में फर्क करना होता है और उसको जान करके इंसान के हर तरक्की की मनाज़िल तय भी करता है। इसको मजमूई तौर पर और मुख्तसर तौर पर तहकीक का पस मंजर कहा जा सकता है। अगर इसकी अहमियत पर बात करें, इसकी अहमियत को देखें तो इसकी जो अहमियत वो नाकाबिले बयान है, इसकी जो अहमियत वो लामहदूद की मिसाल पेश करती है, इसकी जो अहमियत है वो महदूदियत नहीं बल्कि लामहदूदियत का मुकाम भी रखती है। अगर इसकी अहमियत की बात करें, इसकी अहमियत को देखें तो इंसान की जिंदगी का हर शोबा इससे मुंसलिक है। इंसान ने किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी शोबा के अंदर एक सरसरी नजर भी करें तो वो सारी की सारी क्या वो तहकीक की मरकून मिलती है जिसे रिसर्च कहा जाता है। यानी जिंदगी का हर शोबा से जो ताल्लुक रखता है इंसान, चाहे वो तिब का मैदान है या साइंस का मैदान है, अगर वो इंजीनियरिंग का मैदान है या फल्कियात का मैदान है, ज़राअत का मैदान ले ले या तालीम का मैदान ले ले, अदब का ले ले, लिटरेचर का ले ले, जो तहजीब व तमद्दुन का ले ले, मजहबी एतबार से हर चीज के साथ
जो किसी भी लिहाज से ताल्लुक आप इसको जोड़े तो वहां पे हमें तहकीक के वो बुनियादी अपनी अहमियत की खामन नजर आती है। यानी बुनियादी तो पता है तहकीक क्या वो रीढ़ की हड्डी साबित होती है, जिसे बैकबोन के नाम से पुकारते हैं। हर मैदान के अंदर आज हम तरक्की देख रहे हैं, हर मैदान का तरक्की की मैदान इंसान तय करता दिखाई देता है। ये सारी की सारी क्या ये तहकीक के मरहूम ने मिल दिया है। यानी तहकीक के बगैर इंसान की जिंदगी और मुआशरा वो जमूद का शिकार हो जाता है, उसके अंदर वो साकनपन आ जाता है, इंसान की जिंदगी वो रुक जाती है। इंसान की जिंदगी के अंदर जो मूवमेंट होती है, हरकत जो होती है वो रुक जाती है। और ये तहकीक की मरहूम मिलती है जो इंसान की जिंदगी का तसल्सल क्या वो कायम दायम रखती है। और ये तहकीक है जो जिसकी सब कुछ के आजकल हम चीजें देखते भी हैं। यानी इल्म में वसी जो पैमाने का उनसर वो तहकीकी है। इंसान महदूद इल्म से वो इल्म में वुसअत और महदूदियत से लामहदूदियत का जो सफर करता है, ये सारी सारी के ये तहकीक की मरहूम मिन्नती है। यानी इल्म में वुसअत का जरिया ये तहकीक की मरहूम मिन्नती है। इल्म में वुसअत का जो सबब है ये तहकीक का ही नतीजा है। अगर किसी भी बात के अंदर शक होता है, किसी भी बात के अंदर जो इंसान किसी चीज को ऑथेंटिक या प्रूफेबल साबित नहीं कर सकता, मगर वो एक मुकाम को आज के वो उसको शक का खात्मा भी करता है। यानी शक का खात्मा वो तहकीक की मरहूम मिन्नत नहीं होता है, वो तहकीक की वजह से ही होता है। किसी बात के अंदर शक होता है, इंसान तहकीक करता है, तहकीक के जरिए असल हक़ाइक़ तक पहुंचता है, उस शक का खात्मा होता है। और वो शक का खात्मा जिसके जरिए होता है उसे तहकीक का नाम भी दिया जाता है। फिर अगर बात है खिदमत इंसानियत की या खिदमत इंसान की, ये सारी चीजें भी क्या ये तहकीक की मरहूम मिल रही है। अब अगर सिर्फ एक छोटी सी मिसाल लें, अब तिब का मैदान ले ले, यानी इंसान बीमार होता है, इंसान अस्पताल जाता है, डॉक्टर के उसके तो वो तहकीक के जरिए उसकी असल मरज का क्या वो छान फटक करके वो बयान करता है कि इसको असल बीमारी है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज भी करता है। ये खिदमत इंसानियत भी है। अगर फिर मजमूई तो पता है कि हमारे पाकिस्तान के एम्बुलेंस जो सड़कों पर रवा दवा है, मुख्तलिफ तरीकों से इंसान की खिदमत कर रही है, और वो एम्बुलेंस यानी गाड़ी क्या है, गाड़ी की जो इजाद है ये भी तहकीक का ही नतीजा है। फिर अगर बात है मसाइल का हल, वो भी तहकीक की मरहूम मिन्नत होता है, वो भी तहकीक की वजह से ही होता है। इंसान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होता है, इंसान की जिंदगी के अंदर नशीबो फराजत मसाइल आते हैं, और उन मसाइल में क्या वो कामयाबी हासिल करता है, मसाइल का हल निकाल लेता है। और ये सारा कुछ क्या है, ये तहकीक की वजह से ही होता है। फिर हसूल इल्म क्या है, ये इंसान की जिंदगी और इंसान की जिंदगी की तरक्की का बुनियादी जुज़ भी है। इल्म क्या है, ये इंसान को तरक्की के मजनाजत तय करने में अपना किरदार भी अदा करता है। इल्म क्या है, इंसान को हकीकत से आशना करवाता है। इल्म ही है जिसने फरिश्तों से अफजल भी करार दे दिया था। इल्म ही है जिसने एक मट्टी के इंसान पे सब कुछ इल्म की वजह से बरपा हुआ था, जो दूसरे मखलूकात पर फजीलत का मुकामी दर्जा हासिल कर लिया था। और ये सारी क्या तहकीक की मरहूम मिलती है। फिर अगर बात करें माजी की, यानी गुजरा हुआ जमाना है, अगर बात की जब मौजूदा जो जनरेशन है, मौजूदा जो नस्ल है, इसको आज से 200 साल 500 साल 1000 साल कबल जो हो चुका उससे भी आगाही है। वो किसकी वजह से, वो तहकीक की मरहूम मिलती है। वो तहकीक की वजह से है कि आज से 100 साल कबल को कौन सी चीज वाक़या होती, आज से 100 साल कबल कौन सा वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ था, आज से हजारों साल कबल वो नबियों के साथ कौन से वाक़े होते, ये सारी तहकीक की मरहूम में माज़ी से आगाही भी है। यानी फिर अगर बात करें तहकीक की अहमियत के हवाले से, इंसान बेहतर से बेहतरीन जिंदगी गुजारने के असूल और ज़वाबित क्या है वो कायम करता है, तरीके इजादात कर रहा है। और आज जब का जो मुआशरा है, आज का जो हमारा रहन सहन है, हमारा जो तहजीब तमद्दन है, चाल चलन है, जिंदगी गुजारने के बुनियादी असूल जो है, ये सारी तहकीक की मरहूम मिन्नती है। और ये मजमूई तब अगर बात करें तो ये सारी तहकीक की बुनियादी अहमियत है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है, उसकी रोशनी को चार चांद लगाने में अपना किरदार भी अदा करते हैं। यानी ये क्या है, हमारा जो आज का दूसरा जो टॉपिक वो क्या है, तहकीक की अहमियत, इसके बारे में हमें जाना ये क्या है। अब जो तीसरा हमारा आखिरी पॉइंट वो है तहकीक की बुनियादी इस्लाहात के हवाले से भी है। अगर बात के तहकीक के हवाले से तो मुख्तलिफ नकादों का बयान करना, तहकीक इंसानी जिंदगी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो लिहाजा अब इस कौल की रोशनी में, इस फिक्रे की रोशनी में, इस लाइन की रोशनी में देखें तो ये चीज हकीकत पर मबनी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बुनियादी तौर पर तहकीकी इस्लाहात और ज़राए की बात करें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास फर्जिया आता है, जिसे
फर्ज के नाम से भी पुकारते हैं। यानी ज़ेरे तहकीक कोई भी मसला होता है, कोई भी फनपारा उसकी तहकीक के हवाले से वो की जाती है और उसके अंदर जो मसाइल होते हैं, मसाइल का हल वो कायम किया जाता है। मसाइल का हल कायम करने को राय कायम की जाती है और वो राय का वो फर्जिया दिया। और ये तहकीक का पहला और सबसे बड़ा सबब ये है, हम इसके जरिए किसी मसले का हल वो तलाश कर लेते हैं। यानी हम किसी भी मसले को हल करने को फर्ज कायम कर लेते, को एग्जाम्पल कायम कर लेते हैं, को राय काम कर, जिसे अंग्रेजी में सजेशन के नाम से पुकारते हैं। और वो क्या है, तहकीक की बुनियादी इस्लाहात में एक इस्लाह भी है और एक बेहतरीन जरिए भी है जिसके जरिए इंसान मसाइल का हल भी तलाश कर लेता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो वो क्या, पस मंजर का इल्म होना बहुत जरूरी है। यानी जो फनपारा आपके पास मौजूद है, जिस फनपारे की आप तहकीक कर रहे हैं या जिस फनपारे के पस मंजर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस फनपारे का बैकग्राउंड और पस मंजर का होना भी जरूरी है। यानी जो उससे कबल उस फनपारे के मुतल्लिक, उस चीज के मुतल्लिक तहकीक की जा चुकी है, आपको उसके बारे में आगाह या इल्म होना वो जरूरी है। यानी दूसरे नंबर हमारे पास है कि यानी पस मंजर का इल्म जो तहकीकी इस्लाह में बेहतरीन जरिया दूसरे नंबर पे समझा जाता भी है। अगर नंबर 3 पे बात करें वो ख्याल अफरोजी है। यानी इंसान का ख्याल, इंसान की जो इमेजिनेशन है, इंसान का जो ख्यालात है, तसव्वुर है, ये बुनियादी अहमियत का हामिल भी है। यानी ख्याल अफरोजी के एतबार से देखें, ख्याली ज़राए से कोई राय कायम करना, ख्याली एतबार से कोई राय कायम करना और उस पर फिर तहकीक करना, सर्च करना उसके मुताबिक, और इंसान इसके मुताबिक है वो तरक्की की मनाज़िल तय करता दिखाई देता है। फिर नंबर 4 पे बात करें तो मजीद ज़राए में हमारे पास आता है मुशाहबत के एतबार से। तो मुशाहबत के एतबार से क्या होता है, जो फनपारा आपके पास मौजूद है, जिस फनपारे के बारे में आप तहकीक करना चाह रहे हैं या जिस फनपारे पर आपकी तहकीक जारी हो सारी है, आपने उससे रिलेटेड, उससे मुशाहबत वाली चीजों का जिक्र, उनको भी इकट्ठा करना वो जरूरी है और उनका जिक्र करना भी वो जरूरी है। यानी काबिल जिक्र और काबिल मानी खेज अशिया का जो तज़किरा है, ये भी तहकीक के मैदान में अपनी अहमियत का हामिल और इंसान को तरक्की की मनाज़िल तय करने में, असल नकल में फर्क करने में मुआवन और मददगार भी साबित होता है। फिर अगर दीगर ज़राए की बात करें तो तहकीक के मैदान में मुआशरा क्या है, ये अपनी मिसाल आप ही है। यानी किसी फनपारे के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी भी एतबार से आप उस फनपारे की तहकीक कर रहे हैं, उसको तहकीक के अमल से गुजार रहे हैं और उसके इवज़ जिस मुआशरे के तहत वो चीज नमूदार हुई है, जिस मुआशरे के तहत वो फनपारा वजूद में आता है, जिस मुआशरे के तहत या जिस मुआशरे में उस फनपारे को तख्लीक किया गया था, अब क्या वो मुआशरे का भी तहकीक करना वो जरूरी है। आखिर ये फनपारा किस मुआशरे के तहत, किन वजूहात के तहत और किन ज़राए के तहत वजूद में आया था और मुसन्नफ ने किस लिहाज इसको वजूद में आने का, तख्लीक करने का जरिया भी बना था, और वो सारे का सारा का मुआशरे की मरहून मेहनत होता है। तो लिहाजा दीगर इस्लाहात में हम देखें तो मुआशरा काबिल जिक्र है जो तहकीक इस्लाम में अपनी मिसाल आप भी बताया। फिर दूसरे नंबर पे बाकी अफराद के हवाले से, यानी जो फनपारा आपके पास तहकीक के एतबार से आप पहुंचा है या जिस फनपारे के एतबार से आप तहकीक करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना, वो फनपारे के इर्द गिर्द मुआशरे में मौजूद उन अफराद का तहकीकी जायजा भी लेना है और जो अफराद उसके इर्द गिर्द माहौल में रहते थे, उन अफराद का रहन सहन, उन अफराद का चाल चलन, उन अफराद की सोच, उनकी जो फिक्र थी, वो बुनियादी तौर पर तहकीक के मैदान में मददगार भी साबित होती है। और दीगर इस्लाहात में अफराद का जो जुज़्व होता है, ये भी अपनी अहमियत का हामिल होता है और तहकीकी मैदान में मददगार भी होता है। फिर रस्म और रवाज होते हैं। कोई भी मुआशरा है तो वो रस्म और रवाज के बगैर नामुकम्मल है। किसी भी मुआशरे के अंदर रस्म और रवाज होता है, जो कल्चर होता है, वो अपनी अहमियत का हामिल भी होता है और उन्हीं रस्म और रवाज के तहत इंसान की अपनी जिंदगी बसर करता है। लिहाजा जो फनपारा तख्लीक हो चुका है, जिस फनपारे के लिए आप तगोदो कर रहे हैं, जिस फनपारे की आपने रिसर्च का जिम्मा लिया हुआ है, और वो सारे के सारा उस रस्म और रवाज की मरकून मिनी देता है, तो लिहाजा उन रस्म और रवाज से आगाही, उन रस्म और रवाज की ज़ेरे क़ियादत और उन रस्म और रवाज की रोशनी में क्या है, फनपारे की तहकीक मुकम्मल हो सकती है और वो रस्म और रवाज से आगाही उस तहकीक के मैदान में मददगार भी होती है। फिर इसके अलावा जो मजहब है, ये भी अपनी मिसाल आप है जो तहकीक के मैदान में अपनी अहमियत उजागर करता दिखाई देता है। हर शख्स का किसी न किसी मजहब से, किसी न किसी
जो रिलीजन से वो ताल्लुक जरूर होता है, और वो उस मजहब की जो शरीयत है, उसकी जो रस्म व रिवाज है, उसके कवानीन है, जो असूल है, उनके मुताबिक जिंदगी बसर करता है और अपनी सोच को उसके मुताबिक डालने की कोशिश भी करता है। तो लिहाजा जो फनपारा आपके पास मौजूद है, किसी भी फनपारे के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या है, आपको उस तहकीक के मुताबिक उसके मजहब से वाकफियत हासिल करना भी वो जरूरी है, ताकि वो तहकीक के मैदान में मजीद मददगार भी साबित हो सके। फिर जो रवायात होती हैं, रवायात किसी भी मुआशरे में किसी भी खानदान को क्या है, वो आगे चलने का एक नाम फराहम करती हैं। रवायात क्या होती हैं, उस खानदान को, उस मुआशरे के कल्चर को, रहन सहन को जो वाज़ेह करती हैं। और फनपारे का जो तख्लीकी का जो अमल है, वो ज्यादातर उन रवायात से ताल्लुक रखता है, वो जरूर होता है, यानी उसका जो रिलेशनशिप होता है, उसका जो लिंक होता है, उन रवायात से जरूरी होता है। तो लिहाजा तहकीकी मैदान में हमें रवायात से आगाही भी होना बहुत जरूरी है। अगर यही बात है कि मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, हिंदुइज्म का, बुद्ध मत का, किसी भी मज़हब का मुतालिया करें, तो हमें उन तमाम के तमाम जो फनपारे तख्लीक हो चुके हैं, उनमें सब बुनियादी तौर पर हमें रवायात अपनी अहमियत की हामल वो दिखाई देती है। तो लिहाजा वो जो रवायात होती है ना, वो तहकीकी मैदान में हमारी मोहब्बत और मददगार भी होती हैं, और हमें इनसे आगाह होना भी वो जरूरी है। फिर इसके अलावा दीगर इस्लाहात में देखें तो हमारे पास रियासती कवानीन होते हैं। जो रियासती कवानीन होते हैं, जो स्टेट के जो कानून होते हैं, जो लॉ होते हैं, जो कंट्री के जो कानून होते हैं, वो भी किसी तहकीकी फनपारे की तहकीक करने में अपना किरदार भी अदा करते हैं। क्योंकि कानून क्या है, हर मुल्क का अपना अपना और अपने लिहाज से वो अपनी अहमियत का हामिल भी होता है। हर शख्स अपने मुल्क के कानून को मलहूज़े खातर रखते हुए, उसके ख्याल को रखते हुए क्या है, वो अपनी जिंदगी गुजारता है, फनपारे की तख्लीक करता है, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को वो जिंदगी के दौरान में रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा रियासती जो कवानीन है, ये भी फनपारे की तहकीक में मुआवन और मददगार साबित होते हैं। फिर चाल चलन होता है, यानी चाल चलन क्या, इंसान का जो किरदार है, यानी जिस मुआशरे का आप हिस्सा है या मैं हिस्सा है, जिसमें मैं और आप रहते हैं, जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में अपने अयाम गुजारते हैं, जिन अफराद के साथ हमारा उठना बैठना है, जिनके साथ हमारा बोलचाल है, जब जिंदगी गुजारते हैं, बुनियादी तौर पर ये हमारा चाल चलन क्या है, हमारी अक्कासी करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी फनपारे की तहकीक करते हैं, उस फनपारे में हकीकत को तलाश करते हैं, उस फनपारे को जानते हैं, हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा उस फनपारे का जो तहकीकी निगाह होता है, जो मुसन्नफ होता है, राइटर होता है, उसके चाल चलन से आगाह होना भी वो जरूरी है, तब तहकीकी अमल क्या वो मुकम्मल होगा। यानी तहकीकी जो अमल होता है, उसके अंदर जो मुसन्नफ है, मुसन्नफ की इन तमाम चीजों से आगाह होना जरूरी है। यानी मुसन्नफ ने क्या किया है, उस फनपारे को तख्लीक किया है, मुसन्नफ ने क्या किया, उस फनपारे का एक वजूद दिया है, और वजूद क्या दिया है, उसने एक मुआशरे के तहत उसको वजूद दिया है। उस मुसन्नफ ने क्या किया है, कुछ अफराद के तहत जिनमें वो रहता था, उसके इवज उसके ज़हन में कुछ ख्याल है, उसने फनपारे को वजूद दिया। फिर उसने क्या, अपनी रस्म रवाज के तहत क्या है, उसको कल्चर के तहत क्या है, उस फनपारे को वजूद दिया। फिर अपने मजहब के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक क्या है, उसने उस फनपारे को वजूद देने में अपना किरदार भी अदा किया। फिर उसने अपनी रवायात को, चाहे वो खानदानी तौर पर भी है, किसी भी लिहाज से है, उसने अपनी रवायात को भी मलहूज़े खातर रखा है, और फनपारे को तहकीकी अमल से गुजार कर क्या है, उसने तख्लीक का अमल क्या है वो मुकम्मल किया है। उसने फिर रियासती कवानीन को भी क्या है, मलहूज़े खातर रखे हैं, और उसने अपने चाल चलन, जिस मुआशरे का वो हिस्सा है, जिन अफराद से उसका उठना बैठना था, जिन अफराद के साथ वो रोजाना की बुनियाद पर बातचीत करता था, उसने ये तमाम चीजों को मलहूज़े खातर रखते हुए उस फनपारे को तख्लीक किया, और फनपारे की तहकीक उस वक्त तक मुकम्मल होगी जब इन चीजों से हम आगाही हासिल करेंगे। ये तहकीकी मैदान के अंदर अजीज तलबा तलिबात निहायती अहमियत की हामिल भी हैं, जो थीसिस के अमल से गुजरे हैं, जो तहकीकी इस्तिलाहात से गुजरे हैं, जो तहकीक के अमल से गुजरे हैं, उनको मेरा सबसे पहला और बुनियादी मशवरा ये है कि जिस फनपारे की आप तख्लीक करना चाह रहे हैं या तख्लीक हो चुकी है, आपके पास तहकीकी मैदान के लिए आ चुकी है, आप इस पर रिसर्च करना है, तो आप मुसन्नफ के एतबार से या शायर के एतबार से उसके मुआशरे को
उसका किन अफराद के साथ उठना बैठना था, उस एतबार से उसका रस्म और रिवाज कौन सा था, किस एतबार से था, उसका किस मजहब से ताल्लुक था, वो किन रवायात का पासदारी करता था, उसके रियासती कवानीन कौन से थे, उसका बुनियादी जो चाल चलन वो कौन सा था। अगर इन इस्तिलाहात के तहत उस फनपारे की हम तहकीक करेंगे, इन ज़राए के जरिए उस फनपारे की छान फटक करेंगे, तलाश करेंगे, तो हकीकत से बासानी हम आशना भी हो सकते हैं। और ये बुनियादी तौर पर एक नकाद के लिए, एक तहकीकी निगार के लिए इन चीज़ों से आगाह होना भी बहुत जरूरी है। अजीज दोस्तों और साथियों, बुजुर्गों और बहनों, तलबा तालिबात, आज हमने बड़ी बारीक बीनी के साथ और जामिया तरीके से जाना तहकीक का बैकग्राउंड, पस मंजर क्या है, तहकीक की अहमियत क्या है और तहकीक किन ज़राए से बाआसानी की जा सकती है, ताकि अच्छे तरीके से इंसान क्या है वो मुआशरे के अंदर, जिंदगी के अंदर अपनी तरक्की की मुनाज़र तय कर सके और एक अच्छे से अच्छा इंसान भी बन सके। आज ये तमाम चीज़ें हमने बड़े अच्छे तरीके के साथ जानने की कोशिश भी की है। अजीज दोस्तों साथियों, तलबा तालिबात, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आप कहते हैं ये आपके लिए मददगार भी है, मेरे लिए मददगार भी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह करते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।